अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को किस तरीके से मॉनिटर और किस तरीके से मेंटेन करें, तो ये वीडियो सीरीज कंप्लीट देखिएगा, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं एक पॉइंट ऑफ सेल और बिलिंग सॉफ्टवेयर का। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज की जानिब से ये वीडियो आपको पेश की जा रही है। पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया है, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन और मद्देनजर रखते हुए अब वो सॉफ्टवेयर हर सेलिंग काउंटर पर यूज हो सकता है जहां पर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेज हो रही होती है। चाहे आपका सुपर स्टोर है, चाहे आपकी एक गारमेंट्स की शॉप है, चाहे आपकी फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर है, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको मैं इस डेमो वीडियो में आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर काम करता कैसे है। इस सॉफ्टवेयर के फर्स्ट वर्जन में काफी सारे अच्छे ऑप्शन थे जो बिजनेस से रिलेटेड थे, मगर इस वर्जन की खास बात यह है कि काफी टाइम पीरियड के अंदर जो जो बिजनेस इंडस्ट्रीज में एडवांसमेंट होती गई, हम सॉफ्टवेयर को हमारी डेवलपमेंट और हमारी एनालिसिस जो टीम है, रिसर्च टीम, वो सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से एडवांस करती गई और अब ये सॉफ्टवेयर हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सॉफ्टवेयर के अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी क्लाइंट हैं, ये वहां भी चलेगा। और अगर स्पेशली आपका बिजनेस मोर देन वन कंट्रीज में है, तो हर कंट्री की बिजनेस के रूल थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टैक्सेस वगैरह के रूल्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये सॉफ्टवेयर में हमने डिजाइनिंग की है। आपकी इन्वॉइसेस वगैरह और आपका बिजनेस जो है उसी प्रोसेस को लेकर आगे चलेगा। इस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी लेवल सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी की भी काफी सारी लेयर्स हैं। इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, उसके बाद सिस्टम में लॉगिन होने के लिए आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, तो ये आपका डेटा सॉफ्टवेयर बड़ा सिक्योर तरीके से बैकएंड पे महफूज रखता है। ये एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपकी मोर देन वन ब्रांचेस हैं, तो ऑल ब्रांचेस को आप एक सेंट्रल लोकेशन से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कुछ खास फीचर्स हैं कस्टमाइजेबल के एतबार से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस ओनर या कंप्यूटर ऑपरेटर ये चाहता है कि मैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज टाइम टू टाइम करता रहूं, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हो गई, तो वो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर में कि आप उनको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आजकल आपने देखा होगा काफी सारे बिजनेस अपने जो उनका आउटलेट है वहां से तो सेलिंग कर ही रहे हैं, शॉप्स वगैरह से ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसमें शिपमेंट डिटेल्स वगैरह और शिपमेंट का जो हमने मॉड्यूल इसमें अलग से ऐड किया है कि अगर आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डर है तो उससे रिलेटेड आपको शिपमेंट डिटेल, उसमें ट्रैकिंग नंबर वगैरह ऐड करके और उसमें आप सॉफ्टवेयर में फीड करना चाहें, उसको प्रिंट निकाल के अपने पार्सल के ऊपर लगाना चाहें, सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो और जो सॉफ्टवेयर आप देखेंगे वीडियो के अंदर, ये क्लाउड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चल रहा है। ये ऑनलाइन मेंशन करने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको अंदाजा रहे कि इसकी ऑनलाइन परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। नॉर्मली कभी कुछ क्लाउड सॉफ्टवेयर में इशू आता है कि उनकी परफॉर्मेंस स्लो होती है, लेकिन ये जैसी वीडियो में आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है, इंशाल्लाह ऐसी परफॉर्मेंस आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मार्केट में प्रोडक्ट आती है तो उसमें एडवांसमेंट, मजीद उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसी सजेशन है जो आप समझते हैं कि सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या हम हमारे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह पर और ईमेल एड्रेसेस पर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अगर वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक आई तो इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट वर्जन में इम्प्रूव्ड फॉर्म के साथ लॉन्च करें। वैसे एक्चुअली ये वीडियो हमने बनाई है, ट्रेनिंग वीडियो हमारे क्लाइंट्स के लिए कि जिनके पास हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, ताकि हम उनको ट्रेनिंग देने, उनको समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा कर सकें। प्लस अगर वो आगे अपने मजीद किसी स्टाफ को ट्रेन करना चाहते हैं तो उनको भी मजीद टाइम कंज्यूम ना करना पड़े और उनको परेशानी ना हो,
वही हमारी वीडियो सीरीज उनको दे दें। ये एक सीक्वेंशियल वीडियो सीरीज है जिसमें सीक्वेंस से सॉफ्टवेयर को हम बताएंगे कि आपने फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है। तो उनको स्टाफ को ट्रेनिंग देने में भी काफी आसानी रहेगी और मजीद ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि कोई नया स्टाफ आता है तो उसको फिर से सिखाने बैठे हो, तो वो वीडियो सीरीज से देख के सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। लेकिन हमने जब सोचा कि अपने क्लाइंट्स के लिए ये वीडियो बना ही रहे हैं तो क्यों ना बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा पहुंचे। अगर अपने बिजनेस को वो मॉनिटर और मैनेज करना चाहते हैं, कम से कम अगर वो सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं भी करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर सीरीज की वीडियो देखने के बाद उनको इतना आइडिया जरूर हो जाएगा कि बिजनेस मॉनिटर करने के लिए किन किन चीजों का चेक एंड बैलेंस किस किस तरीके से रखा जाता है और किस किस तरीके के लेजर्स बनाए जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में हमने आपको बिजनेस रिपोर्ट्स की शक्ल में पेश किए हैं। वीडियो सीरीज में आप डिटेल में तो देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर काम करता है एक्चुअली किस तरीके से है, लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट से सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको एक बता देता हूँ समराइज करके कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम करता किस तरीके से है और इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आजकल के हिसाब से जो एडवांसमेंट की गई है टैक्सेस के हवाले से बड़ी एडवांसमेंट की गई है। आपके टैक्सेस हर इनवॉइस की हर ट्रांजैक्शन पे आपका टैक्स मेंटेन होता है, चाहे आप परचेज कर रहे हैं चाहे आप सेल कर रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ जब आप बिजनेस रिपोर्टिंग करते हैं एट द एंड ऑफ टाइम तो आपको ये सारे टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड मिलते हैं। उन रिपोर्ट्स को आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल में अगर अपने हिसाब से मजीद कुछ एडिशन कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज ऑडिट के लिए वो रिपोर्ट आप या अपने बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए वो रिपोर्ट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। दूसरी जो इसमें बहुत अच्छी एडवांसमेंट है, आप इनवॉइस को डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर की मदद से डायरेक्ट अपने क्लाइंट के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आजकल एक होलसेलर या यूं कह लें कि आप रिटेलर का समटाइम्स आपका क्लाइंट आपको डिमांड आपका कस्टमर डिमांड करता है आपको कि आप मेरी जो इनवॉइस है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो इस सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर एसएमएस का ऑप्शन कि ट्रांजैक्शन की एंड के ऊपर अगर आप अपने कस्टमर को एक अच्छे इंप्रेशन के तौर पर कोई एसएमएस करना चाहें तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको एसएमएस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। फिर ईमेल का ऑप्शन, डेफिनेटली अपनी जो सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट्स और इनवॉइसेस वगैरह है आप ईमेल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है रिटेलर और होलसेलर दोनों के हिसाब से। दोनों की जो कंसेप्ट हैं, जो बिजनेस स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इवन ये कि दो तरह की इनवॉइसेस, नॉर्मल इनवॉइस और ट्रेड इनवॉइस, दो तरह की इनवॉइसेस इसमें सॉफ्टवेयर में जनरेट होती हैं। फिर इसमें कोटेशंस का हमने बड़ा ऑप्शन अच्छा ऐड किया है कि अगर आप कोई कोटेशन देना चाहें तो वो आपके सिस्टम में उस वक्त तक एज ए कोटेशन रहेगी, आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स में शामिल नहीं होगी, सिस्टम में कोटेशन के मॉड्यूल में सेव रहेगी जब तक आप उसको इनवॉइस में चेंज नहीं करते। और अगर आपकी कोटेशन अप्रूव हो जाती है कहीं पर भी तो आप जस्ट वन क्लिक पर उस इनवॉइस को आप उस कोटेशन को आप इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दोबारा से कोई डेटा एंट्री की या दो सेपरेट चीजें बना के देने की जरूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करेंगे इसमें जो आपके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है वहां से, और उसके बाद आपका एंड होगा बिजनेस रिपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन पे। इस सब के दौरान जो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी उसमें आप जो अपने सप्लायर्स या आपके जो वेंडर्स हैं जिनसे आप जो परचेसिंग करके लाते हैं, ये उनका का पूरा अकाउंट्स और उनके पूरे लेजर्स और बैंक उनके जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनको ये मेंटेन रखते हैं। डिफरेंट किस्म के पेमेंट मेथड्स हैं, कैश एंड हैंड एंड कैश इन बैंक एंड कैश इन अदर अकाउंट्स। अगर आपका इजी पैसा, जैस कैश, कोई भी आपका अकाउंट है उसमें कितनी अमाउंट इस वक्त होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये जस्ट वन क्लिक में एक रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जो कि आजकल के हिसाब से एडवांस है। आई थिंक पहले के सॉफ्टवेयर में ये चीजें नहीं थी। फिर उसके अलावा जो आपका वेंडर है उसका पूरा अकाउंट मेंटेन रहता है इसमें। इसी तरह अगर आप क्रेडिट्स पर डील करते हैं, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि आप अगर ये होलसेल का काम करते हैं, रिटेल का काम करते हैं, होलसेल में क्रेडिट पर काम होता है, तो सॉफ्टवेयर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके रिसीवेबल्स अमाउंट है, जो आपके पैसे मार्केट में फिलहाल बाउंड हुए हैं, वो क्या है, यानी कि आपके क्लाइंट्स की स्टेटमेंट और आपके वेंडर्स की, यानी कि आपकी लायबिलिटीज और आपके रिसीवेबल्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर जस्ट आपको वन क्लिक में बताते हैं। फिर आप ये जो अकाउंट्स लेजर्स होते हैं, इनमें किसी भी इनवॉइस में या किसी भी ट्रांजैक्शन में आप मजीद कोई एडिशन चेंजिंग करना चाहें
तो वो भी बड़े आसान तरीके से आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जो कि आप आगे डेमो वीडियो में देखेंगे। फिर इसके अलावा प्रोडक्ट का सर्च इंजन सॉफ्टवेयर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहें, जस्ट प्रोडक्ट का बारकोड, नाम, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई छोटी सी भी डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे तो सॉफ्टवेयर का जो सर्च इंजन है उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, इवन ये कि उसकी शेल्फ किस शेल्फ में, अगर आपका बड़ा सुपर स्टोर है, किस रो में, किस शेल्फ में, कहां पर जो आपने उसको एड्रेस असाइन किया होगा, वो इंफॉर्मेशन तक लाके आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा। फिर स्टॉक डिटेल, ये तो एक ये वैसे कॉमन फीचर है, हर मैक्सिमम काफी सारे सॉफ्टवेयर में काफी टाइम से पहले चला आ रहा है कि आपको स्टॉक मैनेजमेंट के लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता। आप परचेजिंग करते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हो जाती है, जब आप उनकी सेलिंग करते हैं वो स्टॉक आउट हो जाती है। तो इन दोनों को सॉफ्टवेयर कंपैरिजन करके आपका रिमेनिंग स्टॉक जो है आपको बताता रहता है कि इस वक्त आपके स्टॉक में ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें रिटर्न का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आती है तो रिटर्निंग जो है आप किस तरीके से लेंगे आप वीडियो में देखेंगे, और रिटर्निंग अगर आप आगे अपने वेंडर को क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से मॉड्यूल इसमें ऐड किया गया है। कूपन, क्रेडिट नोट्स, या कोई अगर आप अपने कस्टमर को इंसेंटिव देना चाहते हैं अलग से कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो इस सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल अलग से बनाया गया है कि जिसमें आपका कस्टमर को कोई डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट देके उसको अपने सॉफ्टवेयर का या अपने जो बिजनेस का है एक कूपन आप इशू कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आपके पास आपकी इस फेवर की वजह से, इस इंसेंटिव देने की वजह से दोबारा आपके पास आए और उस कूपन को अवेल कर सके। तो ये इंसेंटिव देने के लिए हमने इसमें कूपन का मॉड्यूल अलग से हमने ऐड कर दिया है। आपको अलग से कोई बाहर से प्रिंटिंग वगैरह इसके लिए, कूपन के लिए नहीं करवानी पड़ेगी। आप खुद से ही कोई एक ऑफर जनरेट करके अपने क्लाइंट्स को वो ऑफर दे सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फिर इसमें एक बिजनेस रिपोर्ट्स का बड़ा जबरदस्त फीचर और मॉड्यूल है, जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड आपकी डेट वाइज, स्पेसिफिकली टाइम पीरियड की आपको बिजनेस रिपोर्ट्स, एक्सपेंस रिपोर्ट्स, आपकी परचेज रिपोर्ट्स, फिर आपको बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट आपको देता है सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको बिजनेस की पूरी बैलेंस शीट बनी आ जाती है कि क्या क्या डेबिट्स हुए, क्या क्या क्रेडिट्स हुए। उन डेबिट्स और क्रेडिट्स की भी पर आपको सॉफ्टवेयर बता देता है कि आपका प्रॉफिट क्या रहा। अब वो आप उस टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में किसी भी टाइम पीरियड का वो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, टाइम पीरियड की रिपोर्ट निकालकर, और आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन कर सकते हैं और बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बिजनेस इस वक्त किस स्टेज पर और किस लेवल पर है। फिर आप इसको बिजनेस को प्रीवियस टाइम पीरियड, प्रीवियस डेज, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, किसी तरीके से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस टाइम पीरियड में अप स्टेज गया और किस टाइम पीरियड में डाउन स्टेज गया। फिर आपको सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर कुछ ग्राफ्स नजर आएंगे, इंशाल्लाह वो उनको भी हम एक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपको एक नजर में आपके बिजनेस की सरसरी परफॉर्मेंस बता देंगे कि आपका बिजनेस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज सिर्फ एक बिलिंग सॉफ्टवेयर को ऑन नहीं करता, काफी सारे हमारे ट्रैवल एजेंसी की बहुत बड़ी एआरपी है, ट्रैवल एजेंसी सॉफ्टवेयर की। हमारे पास स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। वेबसाइट डेवलपमेंट में, मोबाइल और एप्लीकेशन एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की काफी सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में इस वक्त काम कर रही हैं। इन सब डिटेल्स के बाद आपका ज्यादा टाइम लिए बगैर मेरे ख्याल में आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और एक्चुअली आपको सॉफ्टवेयर की जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो देते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, और जो इसका खूबसूरत सा हमने बड़ा यूजर फ्रेंडली जो हमने इसका इंटरफेस डिजाइन किया है वो आप देखें और वीडियोस को एंजॉय करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और दिए गए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसमें वेबसाइट, हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। सॉफ्टवेयर में एंटर होने से पहले हमें आईडी, पासवर्ड और जो क्रेडेंशियल्स हमें एडमिन की तरफ से दिए गए होंगे उनके थ्रू लॉगिन करना है। अगर हम रॉन्ग
आईडी पासवर्ड हमारे पास नहीं होगा तो इस सिक्योरिटी पर्पज़ से कोई यूज़र इसमें लॉगिन नहीं कर सकता। तो हमें करेक्ट आईडी पासवर्ड दे के सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है हमारे पास। इस डैशबोर्ड पे हमारे पास डिफरेंट जगह जंप कराने के लिए टॉप के ऊपर कुछ टैब्स हैं। टैब्स पे जाने से पहले हम डैशबोर्ड का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन है हमारे पास डिफ़ॉल्टर्स का है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कोई भी डिफ़ॉल्टर होगा आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जो डाटा में, आपके बिजनेस में, जिसने आपकी कोई पेमेंट देनी होगी, जिसकी कुछ बैलेंस अमाउंट होगी, यहाँ पर वो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट मेंटेन करेगा। जैसे मैंने अभी इसमें डाटा कम डाला है तो मेरे पास एक ही डिफ़ॉल्टर आ रहा है। दूसरा टैब कोटेशन का। कोटेशन आपने अगर कुछ क्लाइंट्स को दी हुई होंगी, आगे जाके आप इनवॉइसेस में देखेंगे कि आप कोटेशंस भी दे सकते हैं लोगों को। कोटेशंस अगर आपने किसी को दी हुई होंगी, फॉर द रिमाइंडर आप चेक करना चाहिए कि मैंने किस किस को कोटेशन दी है, क्योंकि आजकल की बिज़नेस की ज़रूरत है ये, आप क्लाइंट्स को रिमाइंडर दें, उनसे फीडबैक लें। तो वो सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे जिन जिनको आपने कोटेशंस दी होगी। फिर आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि जी आपने कोटेशन मैंने आपको दी थी, क्या हुआ, कुछ आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, अगर आप डील कंफर्म करना चाहें तो मुझे बताएं कब ऑर्डर करेंगे, एक्सेट्रा। तो ये डिफ़ॉल्टर्स और कोटेशंस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर क्विक एक्सेस, जो नॉर्मल यूज़ के, डेली यूज़ के, जो मोस्ट यूज़ के ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर में, हमने डैशबोर्ड पे रखे हैं क्विक एक्सेस के लिए, जिसमें पहला क्रिएट इनवॉइस का, मेक रिटर्न का, सर्च इनवॉइस का। किसी भी इनवॉइस को आपने सर्च करना है, उसके नाम, नंबर और मोबाइल और ईमेल एड्रेस से आप क्लाइंट्स वगैरह के सर्च कर सकते हैं, और उसके होम एड्रेस से सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च करनी है आपने, स्टॉक सर्च करना है, कोई कूपन इशू करना है, कोई डिस्काउंटेड कूपन, कोई डिस्काउंटेड ऑफर, आपने कोई डिस्काउंटेड उसको अमाउंट इशू करनी है नेक्स्ट टाइम के लिए। इन तमाम ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिटेल्स में भी देखेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिर ये राइट साइड का जो पोर्शन है, इसमें आपको कुछ ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। इसमें हम, इसका जो अपग्रेडेड नेक्स्ट वर्जन आएगा, इसमें हम कुछ शॉर्ट बिजनेस से रिलेटेड ग्राफ्स इंटीग्रेट करा देंगे, जिसको एक नज़र में आपका बिजनेस यूँ समझ लें सरसरी सा आपकी नज़र में सामने आ जाया करेगा। आफ्टर दैट हम चलते हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरीके से करना है उसको सीक्वेंस से पढ़ने के तरफ। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में पहला जो स्टेप परफॉर्म करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराएंगे। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिन के टैब पर हम जाएंगे, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करेंगे। यहाँ पर देखें ऑलरेडी मेरी एक आध कुछ प्रोडक्ट्स रजिस्टर हुई हुई हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक नई प्रोडक्ट रजिस्टर करता हूँ। मैंने न्यू पे क्लिक किया। पहला मेरे पास ऑप्शन बार कोड है। अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका बार कोड है तो मैं यहाँ पर उसका बार कोड इंटर कर दूँगा। अदरवाइज़ असाइन आईडी से आप ऑटो कोड भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपके पास अगर बार कोड और विदाउट बार कोड वाली प्रोडक्ट्स हैं तो आप असाइन आईडी के बटन के बजाय आप मैनुअली कोई नंबर अपनी प्रोडक्ट को दें जो ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर हो। क्योंकि असाइन आईडी का जो फंक्शन है वो ये है कि जो उसको लास्ट नंबर मिलता है वो उससे ग्रेटर नंबर आपकी प्रोडक्ट को दे देता है। तो जब अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मे भी आपका किसी टाइम पे जाके आपकी प्रोडक्ट्स के कोड्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल मेरे सिनेरियो को ले लीजिए। प्रोडक्ट 0 है, 2 है, ये एक कोई बारकोड वाली प्रोडक्ट है। मैं एक प्रोडक्ट रजिस्टर कराता हूँ जो नॉन बार कोडेड है। अगर बार कोड है फिर तो सिंपल है, आपने बार कोड स्कैन करा देना है। नॉन बार कोडेड प्रोडक्ट रजिस्टर कराता हूँ, मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कोड देता हूँ 3, प्रोडक्ट का नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल बिस्किट। प्रोडक्ट की डिटेल में डाल देता हूँ, शेल्फ नंबर मान लीजिए मेरी रॉ 18 में शेल्फ है। ये शेल्फ का एड्रेस कोई भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से रख सकते हैं। मेरा शेल्फ एड्रेस है रॉ 18, पीस इन पैक। यूँ समझ लें एक पैकेट में आप मान लीजिए कि एक ही बिस्किट होता है, एक ही बिस्किट का पैकेट है, मैं 1 कर देता हूँ।
प्रोडक्ट कोड अगर आप कुछ खास रखना चाहते हैं स्पेशल तो आप रख दें। फॉर एग्जांपल मैं इसका BS रख देता हूँ, नहीं रखना चाहते तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। परचेज अमाउंट लेट सपोज मेरी 15 है और सेल अमाउंट मेरी है 20। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना चाहता हूँ, किचन है, डेको है, मेडिसन है। फॉर एग्जांपल कोई डिस्क्रिप्शन इनमें से नहीं है, आप नई डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ स्नैक्स लेट सपोज। यहाँ पर मैं बिस्किट ही ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। स्नैक्स अभी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करूँगा तो स्नैक्स भी आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, क्लोज करके मैं एक बार दोबारा प्रोडक्ट ऐड करा देता हूँ। अदरवाइज़ आप करने के बाद आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो मैं इसको, ये देखें मेरा बिस्किट यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसकी बिस्किट की मैं जो आप यूँ कह लीजिए कि इसकी जो कैटेगरी है उसको मैं यहाँ से स्नैक्स कर देता हूँ। यहाँ देखें मेरी लिस्ट में स्नैक्स भी ऐड हो चुका है, मैं इसको ऐड करा देता हूँ। ये मेरा बिस्किट स्नैक्स कैटेगरी के साथ ऐड हो चुका है। अदरवाइज़ नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो कैटेगरीज़ हैं वो पहले ही जो हमारा कस्टम टैब है वहाँ पे जाके कैटेगरीज हमारी सारी डिफाइंड होती हैं, तो वहीं से हम कोई कैटेगरी है तो क्विक जंप के लिए वहीं से हम कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं, फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जब हम इनवॉइस क्रिएट करने लगेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर मेरी ये प्रोडक्ट इन सारी डिटेल्स के साथ ऑटोमेटिकली आ रही होगी। एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन दो सेपरेट चीज़ें हैं। ये हमने प्रोडक्ट को मोस्ट यूँ समझ लें आप कि इस प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हमने मोर इफेक्टिव बनाने के लिए ये दो ऑप्शंस ऐड किए हैं। कैटेगरी देख के आप समझ गए होंगे, किचन आइटम है, फूड आइटम है, डेकोरेशन आइटम है, स्नैक्स है, मेडिसिन है, वट एवर, क्योंकि आप एक इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल बिजनेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन स्लैश फार्मूला मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन आप सॉफ्टवेयर में एंटर करना चाहें, अगर आपकी मेडिसिन हैं तो उसका कोई फार्मूला आप सॉफ्टवेयर में एंटर करना चाहें तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, आप बाद में जाके अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट होगी वहाँ से प्रोडक्ट को फ़िल्टर करा सकते हैं, सर्च करा सकते हैं, उसकी कैटेगरी वाइज भी और उसकी डिस्क्रिप्शन वाइज भी। डिस्क्रिप्शन से भी आप सर्च करा सकते हैं और कैटेगरी से भी आप उसको सर्च करा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपकी कोई मेडिसिन है, आप सर्च करना चाहते हैं कि इस फार्मूले की मेरे पास या इस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, तो वो सारी की सारी उस फार्मूले की जो मेडिसिन होंगी वो आपके सामने उसकी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप कैटेगरी सर्च करना चाहते हैं, मेरे पास किचन आइटम कौन कौन से हैं, मेरे पास फूड आइटम कौन कौन से हैं, मेरे पास मेडिकल्स या मेडिसिन आइटम कौन कौन से हैं, तो आप कैटेगरी से भी अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर्स और सर्च करवा सकते हैं। तो ये इसका मल्टीपल बेनिफिट है जिस वजह से हमने ये दो ऑप्शंस रखे हैं।